बड़ी खबर यूपी से करेंगे जेपी नड्डा मिशन 2024 की शुरुआत। आज काशी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। भाजपा का यूपी में सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को साधने के लिए जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। 20 जनवरी को गाजीपुर में जेपी नड्डा की जनसभा होने वाली है। यूपी से मिशन 2024 की शुरुआत कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आज उनकी मौजूदगी होगी वाराणसी में। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं काशी और वहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। भाजपा का यूपी फतेह का पूरा प्लान है। सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य है और 20 जनवरी को खबर है कि गाजीपुर में जेपी नड्डा की एक जनसभा होनी है। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा दिखाई देंगे गाजीपुर में। आज वाराणसी का उनका दौरा बहुत अहम है। मिशन 2024 को लेकर 2024 की शुरुआत वो यूपी से कर रहे 80 लोकसभा की सीटें और सभी को साधने की पूरी कोशिश है। देखिए, जेपी नड्डा का पूर्वांचल दौरा है। आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे जेपी नड्डा और साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। काशी पहुंचेंगे, सबसे पहले काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। रात में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का पूरा कार्यक्रम बन रहा है और उसके बाद संगठन को लेकर अहम दिशा निर्देश भी वो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को देते हुए दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी, किस तरीके से आगे बढ़ना है, लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से आगे करनी है, इसी पर मंथन चर्चा। 20 जनवरी को गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि कल वो एक जनसभा को गाजीपुर में संबोधित करेंगे। देखिए, गाजीपुर में जनसभा का मकसद क्या है ये भी आपको समझाते हैं। कार्यकाल बढ़ने के बाद यूपी में नड्डा की पहली जनसभा होने जा रही है, ये भी आप जान लीजिए। और भाजपा के लिए गाजीपुर जिला बेहद खास है, बेहद अहम है। यहां से दूरगामी सियासी संदेश देने की तैयारी की जाएगी और 2022 में मिली हार को जीत में तब्दील करने का पूरा प्लान सेट किया जा रहा है। हारी हुई सीट पर रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। जो सीटें हारी हैं वहां किस तरीके से जीत का परचम लहराना है, इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसी के तहत काम होगा। हार का सिलसिला तोड़ने का मकसद है भाजपा का। गाजीपुर की धरती से विपक्ष को चुनौती देने की कोशिश और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए जेपी नड्डा कल दिखाई देंगे जब जनसभा को संबोधित करेंगे। जीत के लिए सुभाषपा को साथ ला सकती है बीजेपी, ये भी जानकारी मिल रही है। और मिशन 80 को पूरा करने का पूरा टारगेट सेट किया जा रहा है। मिशन है 80 सीटों को फतेह करने का और इसीलिए कल जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो इस बात का जिक्र वो जरूर करेंगे कि 80 की 80 सीटों को जीतना है। तो गाजीपुर सीट क्यों अहम है ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए, गाजीपुर भाजपा के लिए क्यों अहम, ये पूरी जानकारी। 2022 विधानसभा चुनाव में कुल 7 सीटें हार गई थी बीजेपी। यहां पर सपा सुभाषपा के प्रत्याशी बड़े अंतर से यहां पर जीते और 2019 लोकसभा की अगर आप बात करते हैं, 2019 लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना यहां पर करना पड़ा था। मनोज सिन्हा को अफजल अंसारी ने हराया था यहां पर लोकसभा में। देखिए, 1,20,956 वोटों से हार मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 2019 की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, पूर्वांचल में जीत मिलने से मिशन 80 पूरा होगा। जो सपना लेकर के बीजेपी यूपी में आगे बढ़ रही है, वो सपना अगर यहाँ जीत हासिल होती है तो पूर्वांचल में जीत मिलने के बाद ही मिशन 80 का जो पूरा संकल्प है वो पूरा होगा भारतीय जनता पार्टी का। और इसी मिशन के तहत यहाँ पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो यहाँ पर आएंगे, एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और पूरा वहाँ का क्या रहा, 2019 में जो वोट शेयर कितना रहा, कितने वोट किसको मिले, जीत किसको मिली और हार का सामना बीजेपी को कैसे करना पड़ा, ये पूरे डिटेल्स आपके सामने हमने रख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सपा ने यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज से चुनाव वाले प्रमुख जिलों में डेरा डालने वाले हैं। आज वो कानपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां ये कहा जा रहा है उन तमाम कार्यक्रम उनके हैं। कल कानपुर देहात वो पहुंचेंगे। 21 जनवरी को जालौन और हमीरपुर का दौरा उनका रहने वाला है और 23 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब उन्नाव पहुंचेंगे और 24 जनवरी को शाहजहांपुर होंगे और 25 जनवरी की तारीख बरेली में उनकी मौजूदगी होगी। नरेश उत्तम किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में लगातार जा रहे हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करके जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। कल से कानपुर देहात समेत अन्य जिलों के दौरे पर वो रहेंगे। 30 जनवरी को परिषद की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले नरेश उत्तम निकल पड़े हैं। 26 जनवरी को नरेश उत्तम पटेल मुरादाबाद में एक बैठक करने वाले हैं। बैठक में परिषद में सपा की जीत की रणनीति बनाते हुए वो दिखाई देंगे। 30 को वोटिंग और उससे पहले देखिए 21 जनवरी को जालौन रहने वाले हैं। हमीरपुर 23
तारीख को वो उन्नाव पहुंचेंगे, 24 जनवरी को शाहजहांपुर जाएंगे, 25 जनवरी को बरेली में उनकी मौजूदगी होगी। और कानपुर में क्या कार्यक्रम है, कब पहुंचेंगे, किस तरीके से वहां पर अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हैं, जीत को सुनिश्चित करते हैं, ये जान लेते हैं। रतीश, नरेश उत्तम पटेल के आगमन को लेकर कैसी तैयारियां और क्या कुछ उनके वहां पर कार्यक्रम बताए जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पांचों एमएलसी सीट पर अपना प्रचार युद्ध आज से शुरू कर रही है। ज़मीनी हकीकत आज से देखने को मिलेगी। आज नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो आज कानपुर पहुंचेंगे और कानपुर से इसकी शुरुआत इसलिए की जा रही है क्योंकि कानपुर में 2 सीटें हैं, एक स्नातक खंड की और एक शिक्षक खंड की। दोनों ही सीटें काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। लेकिन आज नरेश उत्तम पटेल का 12 बजे केशव वाटिका आवास विकास पहुँचने का प्रोग्राम है। यहाँ आवास विकास में प्रियंका यादव जो शिक्षक एमएलसी सीट पर समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, उनके लिए आज उनका कार्यालय का उद्घाटन होगा और उसी कार्यालय में नरेश उत्तम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके रणनीति बनाएंगे कि कैसे इन चुनावों को लड़ा जाए और कानपुर क्षेत्र समेत झांसी की सीट है और तमाम अन्य सीटों पर कैसे जीत दर्ज करनी है। आज नरेश उत्तम पटेल अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। कानपुर आज रहेंगे, कल कानपुर देहात पर रहेंगे, फिर जालौन, हमीरपुर, उसके बाद उन्नाव, उसके बाद बरेली और मुरादाबाद तक ये कार्यक्रम चलेगा और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए स्नातक और शिक्षक एमएलसी के मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश होगी और पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, शिक्षकों की व्यवस्था कैसे, शिक्षकों की स्थिति को कैसे सुधारा जाएगा और स्नातक जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको कैसे पार्टी उठाने जा रही है, इस पर तमाम रणनीतियां बनाई जाएंगी। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर खासा फोकस समाजवादी पार्टी का है क्योंकि स्नातक जो एमएलसी सीट है उस पर अरुण पाठक भारतीय जनता पार्टी के पिछली 2 बार से जीत दर्ज कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार भी वो जीत दर्ज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मतदाताओं का बनाना होता है और 2 लाख से ज़्यादा मतदाता अरुण पाठक ने बना लिए हैं। तो ये एक समीकरण होता है। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फोकस समाजवादी पार्टी ने कर दिया है, जिसमें प्रियंका यादव को अपना प्रत्याशी बनाया गया है और पूरा फोकस यही है कि शिक्षक एमएलसी सीट पर किसी भी तरीके से जीत दर्ज की जाए क्योंकि यहाँ पर राज बहादुर चंदेल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों ने किसी को समर्थन नहीं दिया। के लिए ही निकल रहे हैं नरेश उत्तम और शुरुआत वो कानपुर से कर रहे हैं, इसके भी अपने मायने हैं, आपने बताए हैं। शुक्रिया रतीश पूरी जानकारी के लिए। बलिया से बड़ी खबर, बलिया में शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। समाजवादी एक होकर निकलेंगे तो फिर लंका जलेगी, शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं। सरकार पर झूठे मुकदमे लिखे जाने का आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने कहा कि हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। इसी तरह से उत्पीड़न चलेगा तो हम मोमबत्तियां लेकर के नहीं चलेंगे। झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। समाजवादी एक होकर निकलेंगे तो फिर लंका जलेगी। शिवपाल सिंह यादव की बड़ी बात है, बड़ा बयान उनकी तरफ से। बलिया में उनकी मौजूदगी और वहां पर उन्होंने ये बात कही। तो मैंने ये कहा है कि देखिए, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जलेगी ये समझिए, आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे। शिवपाल यादव ने वरुण गांधी के बयान पर कहा है कि भाजपा को हटाने के लिए जो भी हमारे साथ आएगा उसका स्वागत करेंगे। वरुण गांधी ने अखिलेश यादव की तारीफ की थी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश के शामिल नहीं होने के मुद्दे पर कहा कि हमारी पार्टी जो भी फैसला करेगी वो वही करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सबको एकजुट करेंगे। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि भाजपा को हटाने के लिए हम सभी एकजुट हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा हम उसका स्वागत करें। क्या समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी को? देखिए, हमारे राहुल गांधी को शुभकामनाएं। उन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं। यहाँ आप क्यों शुभकामना दे रहे हैं, वहाँ शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी रैली में जाएंगे जम्मू कश्मीर। देखिए, वो तो हमारी पार्टी का फैसला जो भी होगा, हमारी पार्टी का जो फैसला होगा
तो वो करेंगे हम लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई और लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। पिछली सुनवाई में केस के स्टेटस पर पूछा गया था। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली से बड़ी खबर, आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। क्या कोई राहत की बात सामने आ सकती है आशीष मिश्रा के लिए या फिर अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, इसको लेकर भी स्थिति साफ होगी। लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। पिछली सुनवाई में केस के स्टेटस के बारे में पूछा गया था और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर, जेल या बेल, इसको लेकर भी स्थिति साफ होनी है। किस मामले में आरोपी है आशीष मिश्रा, ये आपको बताते हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के। आशीष मिश्रा पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। 3 अक्टूबर 2021 में 8 लोगों की जान यहां पर गई थी, 8 लोगों की मौत हुई थी। आपको घटना याद होगी। निचली अदालत आशीष पर आरोप तय कर चुकी है और साथ ही निचली अदालत ने आशीष मिश्रा समेत 14 को दोषी पाया हुआ था। हत्या की कोशिश, बलवा समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आशीष मिश्रा की जमानत भी रद्द हो चुकी है और आज सुनवाई बहुत अहम हो जाती है। किस मामले में आरोपी है आशीष मिश्रा, तिकुनिया कांड जो हुआ उसमें मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। अब जमानत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आएगा। राहत मिलेगी आशीष मिश्रा को या फिर नहीं। देखिए, हत्या और हत्या की कोशिश, बलवा समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं आशीष मिश्रा पर। जमानत आशीष मिश्रा की पहले भी रद्द हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 3 अक्टूबर 2021 का ये पूरा मामला। 3 अक्टूबर 2021 में 8 लोगों की मौत हुई थी और निचली अदालत आशीष पर आरोप पहले ही तय कर चुकी है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। माफिया मुख्तार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्तार को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने का आदेश रद्द किया गया। लोअर कोर्ट को सिर्फ सिफारिश का अधिकार है, यह हाईकोर्ट ने कहा। आदेश मानना या नामंजूर करना सरकार का अधिकार, हाईकोर्ट ने कहा। जेल में सुपीरियर क्लास सुविधा का हकदार नहीं है मुख्तार अंसारी, हाईकोर्ट ने यह बात कही है। हाईकोर्ट की टिप्पणी, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर, बाहुबली, दुर्दांत और आदतन अपराधी है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिया। यूपी सरकार की याचिका में गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा दिए जाने का आदेश दिया गया था, जिस पर यह हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। यूपी सरकार ने गाजीपुर कोर्ट के इसी आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और यूपी सरकार का कहना था कि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के मुताबिक कोर्ट को सुपीरियर क्लास देने की केवल संस्तुति करने का अधिकार है। उसे मानने या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार को है। जेल मैनुअल के तहत यह सुविधा देते समय विचाराधीन कैदी की शिक्षा, उसका आचरण, आपराधिक घटना की प्रकृति, आपराधिक मंशा देखी जाती है। मुख्तार अंसारी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ 58 आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर मुख्तार को झटका लगा है। गाजीपुर की विशेष अदालत का सुपीरियर क्लास देने का आदेश रद्द कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है। गाजीपुर कोर्ट का 15 मार्च 2022 का आदेश रद्द हुआ। ये पूरी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के आदेश क्षेत्र से बाहर आदेश को बताया और मुख्तार अंसारी पर 58 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये भी कोर्ट रूम में, कोर्ट के भीतर पूरी जानकारी रखी गई, पूरा रिकॉर्ड बताया गया मुख्तार अंसारी का और ये कहा गया कि 58 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। मुख्तार पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी क्या है, ये भी आप जान लीजिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा मुख्तार अंसारी को लेकर। गैंगस्टर कानून जेल में सुपीरियर क्लास का हकदार नहीं है, ये बात कही गई। मुख्तार अंसारी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड बहुत लंबा है। गंभीर मामलों को देखते हुए सुविधा पाने का हकदार मुख्तार अंसारी नहीं है। मुख्तार पर विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और किसी भी श्रेणी की सुविधा देने का अंतिम फैसला राज्य सरकार का है, ये बात कही गई। और इसके अलावा लोअर कोर्ट को सिर्फ संस्तुति करने का अधिकार है और मुख्तार अंसारी गैंगस्टर, बाहुबली, दुर्दांत और आदतन अपराधी है। इस बात को लेकर भी हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा झटका है मुख्तार अंसारी को लेकर, मुख्तार अंसारी के लिए। देखिए, मुख्तार पर अब और मेहरबानी तो नहीं होने वाली है, इससे साफ हो जाता है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार को हाईकोर्ट से ये बहुत बड़ा झटका आप मान लीजिए। जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने का जो आदेश दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया
और पूरे ही रिकॉर्ड के बारे में भी हाईकोर्ट ने कहा कि बाहुबली है, दुर्दांत अपराधी है और बहुत लंबा जो रिकॉर्ड रहा है उसके बाद इस तरीके से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।